आइए बात करेंगे सबसे पहले बड़े खबरों की। कोटका प्रखंड अंतर्गत बड़ा सिगदी पर्यावरण चेतना केंद्र में पर्यावरण चेतना केंद्र के निदेशक सिद्धेश्वर सरदार जी के संचालन से कविराज लोगों का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 12 से 14 कविराज एवं गांव के लोगों की उपस्थिति में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना वायरस को तीसरे लहर को कैसे रोका जा सके तथा बच्चों के पोषण बढ़ाने के लिए क्या क्या खिलाया जा सकता है, दवा के रूप में क्या क्या उपयोग किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि जैसे कि उबला हुआ चावल को भिगाकर पेस्ट बनाया जाए और उसके पीठा उबालकर भाव या आग में जलाकर खिलाने से तथा डीकू सिंदूर का जड़ चावल के आटे के साथ मिलाकर खिलाया जाए तो पोषण में वृद्धि होगी और भीगा मूंग चना खिलाने से दवा के रूप में तुलसी का पत्ता और मिश्री पीस कर पिलाया जाए तो भी दिन के 12 बजे से पहले दूसरे की गिलोय नीलकंठ दीकू सिंदूर आत चप्पा का कड़ा बनाकर पिलाया जाए तो शरीर का प्रतिरोध क्षमता बढ़ सकती है और साथ में सरकार के जो नियम हैं उसके सही रूप से अमल करें तो हम कोरोना वायरस का आने वाले इस तीसरी लहर की लड़ाई जीत सकते हैं। कार्यशाला में कविराज लुम्बू हेम्ब्रम दिकू हांसदा मेथिरन आदि। तीसरा लहर चल रहा है, हम लोग इसके लिए क्या उपाय करेंगे, कैसे बचेंगे, उसी के लिए हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसके लिए खास करके हम लोग का जो दवा है, गीला है, दीकू सिंदूर है और चंपा है और चरई गड़िया है और ऐसे और दो चट्टू दवा जो जड़ी बूटी है, इसको अगर हम लोग काढ़ा बनाते हैं, वो काढ़ा हम लोग का बहुत जल्दी शरीर में घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी असर करता है। तो बड़ों के बच्चों के लिए अगर ये सब पिलाया जाए तो ज़्यादा करके बच्चों के लिए ये बहुत असरदार है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सब यूज करने से वायरस का कोई डर संभावना नहीं रहता है। आपका नाम? विनय सरदार। पर्यावरण चेतना केंद्र सभागार में पारंपरिक वेदों का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पहला कार्यशाला हम लोग जब कोरोना वायरस की पहला लहर शुरू हुआ था तब किए थे और उसमें जो अमल करने का, पोषण बढ़ाने का और प्रतिरक्षा होने का जो गुर सीखे थे, उसको लेकर हम लोग दूसरी लहर तक जीते। अभी तीसरी लहर बच्चों पर आने वाला है। बच्चों के लिए पोषण क्या होगा, पौष्टिकता क्या होगी, उसका दवा क्या हो सकता है, इसी के उद्देश्य से लेकर हमने 12-14 वेद के साथ गांव के लोगों के साथ हम बैठे हैं, जो हम तीसरी लहर कोरोना वायरस से लड़ सकें, बच्चों को जिंदा रख सकें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे।